हेलो, गुड मॉर्निंग। मैं पवन राव यूट्यूब चैनल मैथ्स विद पवन राव में आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ टाइम एंड वर्क रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए। ध्यान रखना, ये बैच ओनली और ओनली रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए है, या ये वीडियो सिर्फ वो लोग देख सकते हैं जिनका मैथ्स थोड़ा सा वीक है, जिनको लगता है मुझे बेसिक से पढ़ना है, कंप्लीट पढ़ना है, हर चीज़ मुझे समझ में आए। सिर्फ और सिर्फ उन लोगों के लिए। एसएससी मेंस के लिए या सीडीएस के लिए भी मैं अलग से पढ़ाता हूँ यूट्यूब चैनल पर, तो वो वीडियोस आप लोग देखिए। रेलवे में हर एग्जाम का एक पैटर्न होता है, रेलवे का अपना पैटर्न है, बैंक का अपना पैटर्न है, हर चीज़ का अपना एक पैटर्न होता है, हर एग्जाम का अपना एक पैटर्न होता है। तो कल की क्लास में अभी तक मैं 4 वीडियोस आप लोगों के लिए बना चुका हूँ। किसी स्टूडेंट ने वो नहीं देखे हैं तो पहले उनको देखिए, फिर मैं आज की क्लास आप लोगों के लिए शुरुआत करता हूँ। अभी तक ये क्वेश्चन आप लोगों को दिखाई नहीं दे रहा होगा, थोड़ा सा छोटा है और इसको हम लोग और छोटा कर देते हैं क्योंकि मुझे अभी ये समझाना है नहीं। मुझे आप लोगों को समझाना है क्वेश्चन नंबर, पहले कल की क्लास में जो मैं बता कर आया हूँ 2 मिनट के लिए उसको मैं रिवाइज करता हूँ, फिर हम लोग आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। M1 W1 और यहाँ पर लिखते हैं D1 इंटू ETC फर्स्ट। कल जो पढ़ाया था 1 मिनट के लिए मैं बताता हूँ क्योंकि आज भी सारे के सारे क्वेश्चन थोड़ा थोड़ा चेंज होता रहेगा। क्वेश्चंस में क्वेश्चन सारे इसी टाइप से हो जाएंगे। यहाँ पर अपने पास है M2, इसके बाद है अपने पास W2, यहाँ पर D2 इंटू ETC सेकेंड। अगर आप लोगों को याद हो, इंटू हमेशा ऐसे ही करते हैं, कल की क्लास में सीखा था। इंटू इसी टाइप से करोगे, इसका इंटू इससे करना है आप लोगों को और इसका इंटू इससे करना है। पहले एक दूसरे के बराबर रखते हैं और फिर एक दूसरे के ऊपर नीचे रख लेते हैं, सोल्व कर लेते हैं, अक्स का मान आ जाता है। ये मैन, वुमेन, बॉयज़, इंजन, गर्ल्स, फैन, बल्ब, जो भी काम करता है वो यहाँ पर आएगा। यहाँ पर डेज, आवर्स और एफिशिएंसी वगैरह आगे ईटीसी में चला जाता है। यहाँ पर अगर आप लोगों को पता है तो एक तो आता है वर्क, एक आता है रुपीज़ और एक आता है कंजम्पशन, जितना वो कंज्यूम करते हैं। ये 3 चीज़ें यहाँ पर आती हैं, ये आप लोगों को पता होगा। जैसे 20 लोग हैं जो 5,000 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5,000 पेड़ लगाना उनका काम है, तो वो आएगा बीच में। 40 लोग हैं, 30,000 रुपये खर्च करना है या 50,000 रुपये कमाना है, काम है, अपने पास बीच में आएगा। और 40 ट्रक हैं जिनको 500 लीटर पेट्रोल की खपत करते हैं, मतलब 500 लीटर पेट्रोल जलाना है उनको, तो अपने पास आएगा बीच में। एक लाइन बहुत ध्यान से सुनो आप लोग, कभी प्रॉब्लम आ सकती है, ध्यान रखना। अपने पास वो बोले कि 40 लोग 5,000 पेड़ लगा रहे हैं, तो 5,000 आएगा बीच में। लेकिन ये बोल देना प्रत्येक व्यक्ति 3 पेड़ लगा रहा है, प्रत्येक व्यक्ति मतलब एफिशिएंसी बन गया है, वो ईटीसी में चला जाएगा। 20 लोग हैं, 5 लाख रुपए खर्च करते हैं, 5 लाख रुपए खर्च उनका काम है, बीच में आएगा। लेकिन प्रत्येक व्यक्ति 3,000 रुपये खर्च करता है या 3,000 रुपये कमाता है, तो वो प्रत्येक व्यक्ति का नाम आता है, वो ईटीसी में चला जाएगा। इतना याद रखना, मैन वुमेन कुछ भी आ जाए, सारे क्वेश्चन इसी टाइप से सोल्व हो जाएंगे। मैं आपको फिर बता देता हूँ क्या बोल रहा हूँ। 20 इंजन चल रहे हैं जो 40 मीट्रिक टन कोयले की खपत करते हैं, तो 40 मीट्रिक टन आएगा बीच में। लेकिन प्रत्येक इंजन 5 मीट्रिक टन कोयले की खपत करता है, तो वो कहाँ पहुँच जाएगा, ईटीसी में पहुँच जाएगा। आप लोग ये बात ध्यान रखना, इस चीज़ को आप लोग याद रखना। आइए अब मैं समझाता हूँ। देखिए, ये हमारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर अपने पास 60 नंबर, 59 तक कल मैं आपको पढ़ा चुका था। अब हम लोग शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 60 से, और इस क्वेश्चन को मैं आपको बहुत सही तरीके से, बहुत अच्छे से पूरा आपको समझाऊंगा, आपको चिंता करने की ज़रूरत है नहीं। और देखिए, 15 मैन कैन कंप्लीट ए वर्क इन 330 डेज। आप लोगों को ये क्वेश्चन देखना कैसे करना पड़ता है हम लोगों को। 15 व्यक्ति किसी काम को, 15 मैन हैं जो किसी भी काम को, कोई भी काम है, नहीं पता क्या है, तो एक 330 दिन में फिनिश कर सकता है। 220 दिन बाद 15 आदमी और भर्ती कर लिए गए। मुझे आप लोग ये बताइए कितने दिन बाद, 220 दिन बाद, तो 15 ही व्यक्ति अगर रहते तो ये काम कितने दिन में कर लेते, 220 दिन तो कर चुके हैं, 15 और भर्ती कर लेते तो 30 इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे। तो हमें क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका यही होगा, अपने पास इसी टाइप से सोल्व करेंगे। 15 गुना 1 गुना 110 अपॉन नीचे लिखेंगे 30 इंटू 1 इंटू अक्स। 15 से कट जाएगा 2 बार और 2 से कट जाएगा 55 बार, तो अक्स के अपोजिट में जो आया है अपने पास वो कितने दिन आया है, 55 दिन। यही अपना आंसर है, जो अक्स के अपोजिट में आया वही अपना आंसर है।
मुझे पता है, आप चिंता मत किया करो। जितने भी लोग देख रहे हैं, सर आप कल तो ये कर ही नहीं रहे थे, यहाँ पर एक स्टेप क्यों बढ़ा दिया अब की बार, ये बात समझ में नहीं आई, इसको थोड़ा सा डिटेल से वापस समझाओ। जैसे जो भी आपके दिमाग में आता है, मुझे इतना पता है कि कैसे क्या सोच रहे हो आप, तो चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। मैं क्या बताने की कोशिश कर रहा हूँ, देखिए आप लोग कोशिश करना सीखने की। यहाँ पर इसको आप लोग छोड़ दीजिए, इसको आप लोग छोड़ दो। 15 व्यक्ति कोई भी काम करते हैं 330 दिन में। मुझे बताइए 15 मैन है, काम कोई भी काम था, मान लो एक्स काम था, एक्स पेड़ लगाना या कुछ भी हो सकता है, 330 दिन में वो उस काम को कर सकता है। यदि वो 220 दिन काम कर चुके हैं तो मुझे बताइए काम क्या थोड़ा सा कम बचेगा क्या? 220 दिन काम कर चुके हैं तो काम सेम रहेगा या थोड़ा सा कम हो जाएगा? तो आप बोलोगे काम थोड़ा सा घट जाएगा, और काम मान लो बचा वाई, 15 और आगे तो लोग कितने हो गए 30। इस काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, यहाँ जेड मान लो। अब की बार जब आप लोग इसको सोल्व करोगे तो मुझे बताइए काम तो घटेगा ही, पहले एक्स था फिर मान लो घटकर वाई हो गया, इस काम को कितने दिन में सोल्व करेंगे? तो मुझे आप लोग ये बताइए कि इसको सोल्व कर सकते हो क्या आप? एक ही इक्वेशन में एक्स आ गया, वाई आ गया और जेड आ गया, क्या आप लोग इसको सोल्व कर पाओगे क्या? जहां पर भी आप लोग बैठे हैं मना करोगे कि आप लोग इस चीज को सोल्व नहीं कर पाओगे, ये बात आप लोग कहोगे। लेकिन मैं आप लोगों को फिर बताता हूं, देखना, ध्यान देना बोर्ड पर। 15 व्यक्ति कोई भी काम करना है, एक्स काम है जो किसी भी काम को 33, अगर ये काम कर चुके हैं 220 दिन काम कर चुके हैं तो काम थोड़ा सा मान लो वाई बचा, तो 220 दिन अगर काम कर चुके हैं तो बचा हुआ काम अगर 15 ही लोग रहते, ऐसा हम लोग सोचते हैं, अगर 15 ही लोग रहते तो पूरा बेसिक से भी बता दूंगा, आप इसको समझते चलो समझते चलो। 15 ही लोग अगर रहते तो मुझे बताइए 220 दिन तो कर चुके हैं, क्या 110 लगता, क्या 110 दिन और लगते, 15 और आ गया तो 30 को ये बचा हुआ काम जो y है वो कितने दिन में करते? तो अब की बार जब सोल्व करोगे तो y से y कट जाएगा, और क्या आपने पास z की वैल्यू आ जाएगी क्या? 15, कोई सा भी कर सकते हो, 15 इंटू वाई, मतलब कोई सा भी पहले रख सकते हो और कोई भी बाद में रख सकते हो, नीचे ऊपर कोई सा भी रख सकते हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। y से y कट गया 15 से 2 बार, और x के अपोजिट में और z के अपोजिट में है, वही अपना आंसर आ जाएगा 55 दिन। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आप लोगों को क्या समझाने की कोशिश कर रहा हूँ या क्या बता रहा हूँ, मैं आपको ये कह रहा हूँ कि 15 व्यक्ति किसी काम को, एग्जाम में क्या करना है, 15 व्यक्ति किसी काम को 330 दिन में फिनिश कर सकते हैं। 220 दिन बाद, ध्यान रखना ऐसी लैंग्वेज जब भी आए आफ्टर 220 डेज, इतने दिन बाद, 220 दिन बाद, ऐसी लैंग्वेज कभी भी अगर देखो 3 दिन बाद, 5 दिन बाद, 7 दिन बाद, चाहे छोड़कर चले जाएं या और आ जाएं, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। छोड़कर चले गए तो अपने पास माइनस हो जाएगा, और आ जाएगा तो इधर प्लस हो जाएगा। लेकिन जैसे ही ये वाली लाइन देखो कि 220 दिन बाद, याद रखना देखते ही आप लोग यहाँ से 220 माइनस कर दीजिए। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वहाँ पर हमें टाइम बचाना है, तो बचा कितना 110, 15 और आ गए तो कितने हो गए 30। इस काम को कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे? तो अपने पास 15 इंटू 1 इंटू 110 अपॉन 30 इंटू 1 इंटू एक्स, तो 15 से कट जाएगा 2 बार, और 2 से कितनी बार कट गया है 55 टाइम, तो ये अपना आंसर आ गया 55 दिन। एग्जाम में आप लोग क्वेश्चन ऐसे ही कर लेना, और क्वेश्चन घुमाकर आता है और क्वेश्चन अलग आता है, तो मैं पूरा आप लोगों को बेसिक अच्छे से समझाऊंगा। जब तक मुझे ये नहीं लग जाएगा कि सभी बच्चों को एकदम सही समझ में आया है, बढ़िया तरीके से समझ में आया है, तब तक मैं आपका पीछा नहीं छोड़ूंगा, मैं समझाता रहूँगा। यहाँ पर देखिए ये क्वेश्चन करने का तरीका क्या होता है। 15 व्यक्ति एक काम को 330 दिन में फिनिश कर सकता है। 15 मैन जो है सही, जो अगर आप किसी बुक में देखोगे 330 दिन में फिनिश कर सकते हैं, तो टोटल जो काम हुआ ना वो हुआ 330 गुना 15। टोटल जो काम हुआ वो अपने पास हुआ 330 गुना 15। 15 व्यक्तियों ने काम कर लिया कितने दिन, 220 दिन काम कर लिया। या आप लोग कुछ भी ले लो, पहले जैसे एक्स था फिर ए काम कर लिया और फिर 15 और आ गए, तो 30 लोग मान लो काम करते हैं बी कितने दिन में, एक्स डेज में। और ए प्लस बी जो है ये टोटल वर्क होता है, मतलब
ए प्लस बी का जो सम है, ये पहले ए काम किया, ये बी काम किया, तो ए प्लस बी बराबर एक्स, या इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसलिए आप लोग यहाँ पर बराबर बराबर ही मान लिया करो, क्योंकि यहाँ कुछ काम यहाँ किया, कुछ काम यहाँ किया, इन दोनों का सम इसके बराबर होना चाहिए। तो ये जैसे हमारे पास 15 लोगों ने 220 दिन काम किया, तो कितना काम हो गया, 15 गुना 220, इतना काम हो गया। 30 लोग अब अगर एक्स डेज काम करें तो कितना होगा, 30 इंटू एक्स। इन दोनों का सम जो है वो क्या इसके बराबर आना चाहिए क्या। ये जैसे ही इंटू करोगे तो वैसे तो ये एक दिन की आवश्यकता होती है कि एक दिन में इतने लोग चाहिए, लेकिन क्वेश्चन समझने के लिए आप लोग ये मान लिया करो कि 30 इसको इससे गुना करते ही ये अपने पास टोटल वर्क आ गया कि कुल काम इतना है, इससे गुना किया, इतना काम हो गया, कुछ काम बच गया, या तो पहले ही माइनस कर लेना, या एक बार माइनस नहीं करते हम लोग, कुछ काम अपने पास बच गया। 30 लोगों ने बाद में एक्स डेज और काम किया, तो टोटल काम कितना हुआ, 30x। इन दोनों का जो सम है वो इसके बराबर है। उम्मीद है इधर वाला ये लिख लिया होगा आपने, क्योंकि बोर्ड पर अपने पास इतनी जगह है, पूरा फुल हो गया है। तो मैं सोल्व करके जरूर दिखाऊंगा आपको। यहाँ पर देखिए, इसको मैं मिटा देता हूँ क्योंकि कोई काम का नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, 15 गुना 220, यहाँ पर 15 इंटू 220, 15 गुना 220 प्लस अपने पास आगे कितना है 30x बराबर अपने पास होगा 15 गुना 230, 330। ये उधर आगे जाएगा, इसको आगे भेज दो, 13x है, यहाँ पर 30x है ना, ये जो है ये कितना है 30x है। चलो हम लोग उसको सोल्व करते हैं। तो ये आगे अगर जाएगा तो 30x बराबर, ये आगे जाएगा, 15 कॉमन लेंगे तो 15 गुना 330 माइनस 220, तो ये आ गया 30x बराबर 15 गुना 110। और इसको सोल्व करोगे, 30 नीचे जाएगा, सोल्व करोगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 55। पूरा बेसिक से क्या सभी तरीके से आप लोगों को ये क्वेश्चन समझ में आया है क्या। तो ये था हमारा क्वेश्चन। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो। पहले मैंने पहला तरीका बताया, फिर मैंने दूसरा वाई वाला बताया, फिर मैंने जो एग्जाम में करना है वो बताया, फिर मैंने और आपका बेसिक क्लियर करने के लिए कि कभी बड़ा क्वेश्चन आए तो इस टाइप से हम लोग सोल्व कर लेंगे। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसको मैं मिटाता हूँ और आगे बढ़ता हूँ। तो क्वेश्चन नंबर देखिए आप लोग 61, उसी टाइप का क्वेश्चन है जो अभी भी मैं आप लोगों को 60 नंबर समझा कर आया था, उसी को हम लोग सोल्व करेंगे, उसी से हम लोग सीखने की कोशिश करेंगे। अपने पास एक सफाई कंपनी 42 सफाई कर्मचारियों द्वारा इमारत की सफाई 25 दिनों में करने का काम लेती है। 42 कर्मचारी हमारे पास काम पे लगाए और उन्होंने कहा कि हम लोग काम को 25 डेज में फिनिश कर देंगे। लोगों को कहा 10 दिन बाद, आगे ना वही लाइन, आफ्टर 10 डेज, 10 दिन बाद 12 सफाई कर्मचारी काम छोड़कर चले गए। ठीक है ना, 10 दिन बाद। तो देखते ही आपको क्या करना है, जैसे ही छोड़कर जाएं या और आ जाएं, यहाँ से तो देखते आपको माइनस करना है। अभी भी मैंने समझाया था, अगर आपको याद हो तो 12 कर्मचारी सफाई छोड़कर चले गए। यदि सफाई का काम 10 दिनों में समाप्त किया जाना है तो कितने सफाई कर्मचारियों को नौकरी पर रखे जाने की आवश्यकता है। 12 तो छोड़कर चले गए। अब ये मत लिखना कि 12 छोड़कर चले गए तो यहाँ 30 बचे। इसने कहा है कि बचे हुए जो लोग हैं वो इस काम को 10 दिन में ही अगर कर सकते हैं, तो बताइए कितने सफाई कर्मचारियों की हमें ज़रूरत है, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करने का तरीका हमेशा यही होगा। देखो समझ में आ जाएगा, चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। ये अपने पास होगा 42 इंटू 1 इंटू 15 अपॉन 15 दिन में कर सकते हैं, 42 रहते तो, और ये x इंटू 1 इंटू 15 अपने पास 1 इंटू 10, 15 से 5 से 3 बार और 5 से 2 बार और 2 से अपने पास यहाँ पर कितना हो गया 21 बार। तो ये अपने पास कितना है, x की वैल्यू आ गई 63 इस काम को कर सकता है। तो मुझे बताइए 12 छोड़कर चले गए थे, 12 वहाँ से भाग गए थे, छोड़कर चले गए थे, तो बचे कितने थे 30 थे, और बचा हुआ काम 10 दिन में अगर करना है तो 63 कर्मचारी चाहिए हमें। तो मुझे आप लोग बताइए क्या 33 कर्मचारियों की और ज़रूरत होगी क्या, वहाँ पर रिक्रूट करने पड़ेंगे क्या। 10 यहाँ से 12 छोड़कर चले गए तो 30 बचे थे, और अब बचा हुआ जो काम है वो 10 दिन में करना है, तो 63 वहाँ पर कर्मचारी चाहिए, और हैं वहाँ पर
ये 42 में से ये माइनस करके मत लिख देना, 21 आंसर मत लिख देना, ऑप्शन में भी है लेकिन वो गलत हो जाएगा। क्यों गलत हो जाएगा? क्योंकि अपने पास 12 पहले ही छोड़कर चले गए हैं, तो 12 तो वो वाले, तो बचे 30, चाहिए 63, तो हमें 33 की जरूरत पड़ेगी। या आप लोग इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हो, यहाँ पर आप लोग जरूर, यहाँ तो अक्स की वैल्यू जैसी ये आ गई, आप ऐसा भी कर सकते हो कि यहाँ पर आप लोग मान लो कि 30 बचे और अक्स की और ज़रूरत होगी, इसको सोल्व करोगे उस टाइम अक्स की जो वैल्यू आएगी वो खुद ही अपने पास कितनी आ जाएगी, 33 आ जाएगी। ये बात आप लोग ध्यान रखना, ये अपना आंसर आ जाएगा। या अक्स मानते हो तो अक्स का मान, पूरे का मान 63 आएगा, और 63 अगर आएगा तो फिर वो अपने पास 30 ही बचे थे, अब 63 अगर हो गए तो 33 को हमें और रिक्रूट करना पड़ेगा। ये हमारा आंसर है इस क्वेश्चन का। तो इसको मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। इसको मैं हटाता हूँ। उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। कॉपी और पेन हमेशा साथ लेकर बैठा करो और इनको आप लोग हमेशा लिख लिया करो। और मैं आप लोगों को बता देता हूँ, मैं 2 जगह पढ़ाता हूँ। एक मैं पढ़ाता हूँ मदर्स पर, ऑनलाइन मेरी जो बैचेज चलते हैं, और एक मैं पढ़ाता हूँ अनअकैडमी प्लस पर। दोनों जगह आप लोग मुझे कहीं भी एक जगह आप लोग मतलब फॉलो कर सकते हैं। इस पर अगर कोई भी स्टूडेंट आता है तो एक कोड ध्यान रखना, रेफरल कोड में ये मेरा नाम लिखना है ताकि आपकी फ़ीस में डिस्काउंट मिल जाए। कुछ भी आपको पढ़ना है, आपको रेलवे, बैंक, एसएससी, सीडीएस, कुछ भी किसी भी चीज़ की अगर तैयारी करनी है तो ये नाम आप लोग ध्यान रखना। या कोई भी तैयारी करें, मैं ये नहीं कह रहा कि इस पर तो मैं कंप्लीट पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा। इस पर जो YouTube चैनल है रेलवे का, सारा सब कुछ मैं कंप्लीट पढ़ा रहा हूँ। लेकिन फिर भी अगर आप लोग सिस्टमेटिक वे में अगर पढ़ना चाहते हो तो मदर्स और यहाँ पर दोनों जगह मैं ऑनलाइन पढ़ा रहा हूँ, आप मुझे ज्वाइन कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, क्वेश्चन नंबर 62। 30 व्यक्तियों द्वारा 8 दिनों का एक काम 8 दिनों में 1/3। देखो कितना आसान क्वेश्चन है। 30 मैन है, 1/3 काम करते हैं कितने दिनों में? 8 दिन में। टोटल काम हमेशा होता है, याद रखना, 1। ये आप लोगों को मैं समझा चुका हूँ, बार बार बता चुका हूँ, टोटल काम 1 होता है। 1/3 अगर हो गया तो काम बचा कितना? 2/3। क्या 1 में से कोई संख्या घटानी मैंने सिखा दी है? नीचे 3 का 3 में से 1 माइनस करोगे तो 2। हमेशा इसी टाइप से आप माइनस करोगे, पिछली क्लास में मैंने बता दिया था। 1/3 काम अगर हो गया है तो मुझे आप लोग ये बताइए काम बचा कितना? तो आप बोलोगे 2/3। शेष काम को 10 दिनों में अगर ख़त्म करना है तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? 10 डेज में अगर मुझे फिनिश करना है तो या तो 30 + x मान लो, या मैं यहाँ पर x मान लेता हूँ और जो x का मान आए उसमें से 30 घटा दूंगा। इनटू करने का तरीका यही होगा जो आप लोग बचपन से सीखते आए हो, हमेशा और हमेशा वैसे ही करना है जैसे आपको चीज़ें आती हैं। 30 × 2/3 × 8 अपॉन x × 1/3 × 10, 1/3 × 10, 3 से 3 कट गया अपने पास, ये अपने पास आ गया 8 × 6 अपने पास हो गया 48। लेकिन जल्दीबाजी में आंसर 48, वैसे तो अच्छी बात यह है कि ऑप्शन में नहीं है, लेकिन आप 48 आंसर मत लगा देना। 30 पहले थे, अब अगर 48 हो गए हैं तो कितने और व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? तो हमारे पास 18 मैन की और आवश्यकता होगी। ये अपना आंसर है। हाँ ना बोलिए, समझ पाए हो क्या? इतने आसान क्वेश्चंस भी आते हैं रेलवे एनटीपीसी अप्रैल 2016, आसानी से कर लोगे। मैं कॉन्सेप्ट आपको सिखा चुका हूँ, मैन वुमेन सारे टाइप के क्वेश्चन मैं करवाऊंगा। लेकिन उम्मीद है कि आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि ये है क्या। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसको मैं मिटाता हूँ। आप लोग इनको साथ साथ लिखते चला करो, तभी बढ़िया तरीके से चीज़ें समझ में आएगी। वही रेलवे एनटीपीसी जो 9 अप्रैल 2016 को जो पेपर हुआ था उसका अपने पास क्वेश्चन है। जैसे बोलता जा रहा है वैसे लिखते चलो। 32 मैन पर डे 6 आवर्स वर्क करके एक काम को 10 दिन में। 30 मैन है, 30 यहाँ पर मैन है, एक काम को 32 है क्या? 32 है। 32 मैन एक काम को 10 दिनों में फिनिश कर सकते हैं यदि प्रतिदिन 6 घंटे काम करें तो। 10 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 6 घंटे काम करें। प्रतिदिन 10 घंटे काम करके, देखना इसने कहा है पर डे 10 आवर्स वर्क करके 12 दिन में अगर काम करना है
प्रतिदिन 10 घंटे काम करके इस काम को 12 डेज में अगर फिनिश करना हो तो कितने व्यक्तियों की आवश्यकता होगी? क्या आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? देखो इतने आसान आसान क्वेश्चंस हैं और मैं अब उम्मीद कर सकता हूँ आप लोगों से कि आपको ये चीज़ें समझ में आना शुरू हो गई होंगी कि हम लोग क्वेश्चंस कर कैसे रहे हैं, कहाँ पर कौन सी चीज़ लिखते हैं। इतने क्वेश्चन के बाद तो आप लोगों को ये चीज़ें पता लगना शुरू हो गई होंगी। 32 इंटू 1 इंटू 10 इंटू 6 अपॉन में हम लोग लिखते हैं x इंटू 1 इंटू 12 इंटू 10। 10 से 10 अपने पास कट जाएगा, 6 से कट रहा है 2 बार और 2 से 16 टाइम x के, क्योंकि बराबर में 1 होता है, आपको अगर याद हो तो x 1 से इंटू होगा तो x, तो हम लोग याद कर लेते हैं कि जो x के अपोजिट में आता है वही अपना आंसर होगा। 16 आया है तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। उम्मीद है सही तरीके से, बढ़िया तरीके से ये आप लोग समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो और हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसको मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन यहाँ पर चेंज हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा, चलो आप लोग करो। इतने आसान क्वेश्चन है, 3 अप्रैल 9 अप्रैल सारे के सारे, और ये तो वो वाले क्वेश्चन है जो मुझे बोर्ड पर करवाने चाहिए। आप लोग अगर प्रीवियस ईयर्स उठाकर देखोगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे जो आप लोगों को मतलब करवाने लायक है ही नहीं, आपको खुद को पेन चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 6 लोग हैं, 16 दिन में काम करने वाले अब की बार कारपेंटर्स हैं। 16 डेज आगे आता है और कितनी खिड़कियाँ बना रहे हैं? 96 खिड़कियाँ बनाते हैं। तो बताइए 8 कारपेंटर्स 4 डेज में कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। तो क्या सोल्व करने का तरीका आप लोगों को आता है क्या? एक ही तरीका मैंने बार बार आपको समझाया है कि हमेशा और हमेशा इसको ऐसे सोल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे हम लोग? 6 इंटू x इंटू 16 अपॉन में अपने पास आएगा 8 इंटू 96 इंटू 4। कल की क्लास में आपको बताया था 16 से 6 बार, 6 से 6 कट गया, 8 गुना 4 32 अपना आंसर आ जाएगा। मैं आपको समझा चुका हूँ कि इस टाइप के क्वेश्चन में आप क्या करोगे, ये तो चलो मैं समझा देता हूँ, लेकिन आपका तरीका क्वेश्चन को सोल्व करने का क्या होना चाहिए। अगर आप लोग क्वेश्चन सोल्व करते हैं तो आपका जो मेथड होगा, 6 लोग 96 खिड़कियाँ बना रहे हैं 16 दिन में। क्वेश्चन एग्जाम में कैसे करोगे? 8% कितनी खिड़कियाँ बनाएंगे 4 दिन में, ऐसा पूछा है। हमें पता है कि काम ही एक दूसरे से, ऊपर वाला जो काम है वो नीचे वाले दोनों के साथ इंटू होता है और नीचे वाला काम ऊपर वाले दोनों के साथ इंटू होता है। तो इसको यहाँ से गायब करेंगे, अक्स यहाँ पर लिखेंगे, इसको यहाँ से गायब करेंगे 96, बीच में लाइन खींचेंगे और ये संख्याएं तो एक बार लिखनी ही पड़ेंगी और हम लोग सोल्व करेंगे। ये कट गया, गायब करो इसको। 16 से कितनी बार कट गया? 6 बार, 6 से 6, अक्स के अपोजिट में 32 है, ये अपना आंसर आ गया। उम्मीद है सही तरीके से, बढ़िया तरीके से आप लोग क्वेश्चन समझ पाए होंगे। अब हम लोग आगे चलते हैं और नेक्स्ट आप लोगों को मैं समझाने की कोशिश कर। अगला क्वेश्चन देखो कितना आसान क्वेश्चन है। ये एनटीपीसी जनवरी 2016, 19 जनवरी 2017 में जो पेपर हुआ था उसमें आया हुआ क्वेश्चन है। अब ये क्वेश्चन मतलब इतना आसान है कि मुझे लग रहा है कि अब आप लोग खुद ही कर लोगे इनको। 15 मैन है एक काम को, 15 व्यक्ति हैं जो किसी भी काम को 20 दिन में फिनिश कर सकते हैं, 20 डेज में फिनिश कर सकता है। तो 10 आदमी 10 मैन इससे दुगुने काम को कितने दिन में फिनिश करेंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। और याद रखना इंटू करने का तरीका हमेशा ऐसे ही होता है, हमेशा ऐसे ही इंटू कर लीजिए। आपका आंसर आ जाएगा 15 इंटू 2 इंटू 20 अपॉन 10 इंटू 1 इंटू एक्स। 10 इंटू 1 इंटू एक्स आ जाएगा, 0 से 0 कट गया, 30 गुना 2 60, ये अपना आंसर आ गया है। उम्मीद है आप लोग इस चीज़ को सोल्व कर लोगे। क्वेश्चन नंबर 65। तो चलिए इसको हम लोग मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने हो। आपने लिख लिया होगा, आपने कर लिया होगा इस क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। 30 व्यक्ति 5 घंटे प्रतिदिन काम करके, मैंने बार बार आपको बताया है, अगर आपको सही में समझना है कोई भी मुझसे चैप्टर तो वीडियो आते ही उसको पॉज किया करो और सबसे पहले खुद ही करने की कोशिश किया करो। क्वेश्चन आपसे लगभग क्वेश्चन अब होने शुरू हो जाएंगे। हर चैप्टर की बात मैं बता रहा हूँ, अकेले टाइम एंड वर्क की बात नहीं कर रहा हूँ। 30 व्यक्ति हैं, 30 मैन
5 आवर्स पर डे वर्क करके एक काम को 16 दिन में, किसी काम को करते हैं तो काम एक लेना है, 16 दिन में कर सकते हैं यदि प्रतिदिन 5 घंटे काम करें तो। उसी काम को 40 मैन, 40 जो मैन है वो 6 आवर्स पर डे वर्क करके 6 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में फिनिश कर पाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। देखो आप लोग एक और एक हो, काम अगर बराबर हो तो बीच में लाइन खींच सकते हो और सिर्फ आपको सोल्व करना है। बाकी मैं तो हमेशा आपको ऐसे बताता हूँ। इनटू करने का तरीका हमेशा यही होगा, 30 इंटू 1, 30 इंटू 1 इंटू 16 इंटू 5 अपॉन नीचे क्या आएगा अपने पास, ये आएगा अपने पास 40 इंटू 1 इंटू एक्स, 40 इंटू 1 इंटू 6 एक्स इंटू 6। 6 से कट जाएगा ये कितनी बार, 5 बार, 5 से कट जाएगा 8 टाइम और 8 से कट जाएगा 2 टाइम। अक्स के अपोजिट में 10 आया है तो ये अपना आंसर हो गया 10 डेज। अगर कभी भी जल्दीबाजी में समझाते हुए, क्योंकि मैं लगातार चीज़ें समझाता जा रहा हूँ, लगातार आप लोगों को बताते जा रहा हूँ, अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक हो जाए, कैलकुलेशन में अगर कोई दिक्कत हो जाए तो आप लोग खुद ही सोल्व कर लिया करो, खुद उस चीज़ को ठीक कर लिया करो। अगर कभी हो जाए तो, नॉर्मली होती नहीं है लेकिन अगर कभी हो जाए, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए आप लोग, ताकि इसको हम लोग मिटाते हैं और फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन अपने पास ये रहा, इसको आप लोग देखना। 12 व्यक्ति x दिनों में काम को पूरा कर सकते हैं। अब 8 अतिरिक्त व्यक्ति और कार्यरत हैं तो पूरा काम 60 दिनों में पूरा होता है। यहाँ पर अपने पास अब की बार ऊपर वाले की वैल्यू ही x दे दी। जरूरी कि हमेशा ऊपर वाला दे ही दे, ऊपर वाली वैल्यू भी हम लोगों से पूछ सकता है। याद रखना कि 12 मैन, बहुत आसान है क्वेश्चंस, आपसे खुद से भी होने शुरू हो गए होंगे। 12 मैन किसी भी काम को x डेज में फिनिश कर सकता है। ये रेलवे के लिए मैं पढ़ा रहा हूँ, पर्टिकुलर सिर्फ और सिर्फ रेलवे वाले स्टूडेंट्स के लिए, या जिनका बेसिक थोड़ा सा वीक है उन लोगों के लिए। इससे बहुत सारी चीज़ें आपको सीखने को मिलेगी, कॉन्फिडेंस बढ़ेगा और एग्जाम 100% आप लोग क्लियर कर पाओगे। जिनमें नॉर्मल मैथ्स आता है वो लोग, एसएससी मेंस और सीडीएस के लिए मैं अलग से पढ़ाता हूँ, उनमें काफ़ी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं तो मैं उनको भी पढ़ाता हूँ। तो आप लोग ध्यान रखना, ये बैच ओनली और ओनली रेलवे वाले या जिन बच्चों का मैथ्स थोड़ा सा वीक है उन लोगों के लिए। अब इस काम को 8 अतिरिक्त व्यक्तियों द्वारा, यानी कि कितने हो गए, 20 मैन हो गए, इस काम को मुझे बताइए कितने दिनों में फिनिश करता है, 60 डेज में। तो यहाँ से इंटू करने का तरीका यही होता है, इंटू करने का तरीका अपने पास यही है हमेशा और हमेशा। या तो बीच में लाइन खींचनी है, 12 से कटेगा 5 बार और 20 पंजे 100 आंसर आ गया। आप तो देखते ही एग्जाम में ऐसे ही करोगे, लेकिन यहाँ पर क्योंकि मैं समझा रहा हूँ तो मैं तो आप लोगों को हमेशा ऐसे ही सोल्व करना कहूँगा कि ऐसे मैं कर देता हूँ। 12 इंटू 1 इंटू एक्स अपॉन 20 इंटू 1 इंटू 20 इंटू 1 इंटू 60। तो 20 से कट गया 5 बार और 20 गुना 500, अक्स के अपोजिट में 100 आया है तो ये अपना आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। कितने सही क्वेश्चन है, कितने कैसे कैसे क्वेश्चंस आए हैं, आप लोग खुद सोचिए, क्या आप लोग इन चीज़ों को कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। आइए इसको मैं मिटाता हूँ, आपने लिख लिया होगा और नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। अब मैंने आप लोगों को कहा था वर्क रुपीज़, रुपीज़ हमेशा वर्क रुपीज़ बीच में आता है, ये आप लोगों को पता होगा। उसी के लिए एक क्वेश्चन जो आया हुआ है आरआरबी कोलकाता, अपने पास 2001 में आया हुआ है, तो ये क्वेश्चन हम लोग करेंगे। देखना, समझना, ध्यान देना आप लोग। 5 आदमी 4 दिन में 540 रुपये कमाते हैं, तो आपको पता होना चाहिए 5 मैन 4 दिन में 540 रुपये कमाते हैं, तो रुपीज़ हमेशा कहाँ आएगा, बीच में। ये आप लोग ध्यान रखना। 5 आदमी हैं जो 4 दिन में 540 रुपये कमाते हैं, व्यक्ति यहाँ पर, डेज यहाँ पर, वर्क और रुपीज़ और कंजम्पशन बीच में आता है, ध्यान रखना। तो 7 मैन 7 मैन 6 दिन में कितने रुपए कमाएंगे, ऐसा हम लोगों से पूछा है। आपको ये याद होगा, आपको ये पता होगा। इनटू करने का तरीका हमेशा यही होता है, बीच बीच में जैसे मैं पूछूं तो हाँ ना आप लोग बोलते रहा करो, जिससे आपको चीज़ें समझ में आती रहें। आप लोग इनटू करोगे 5 इंटू एक्स इंटू 4 अपॉन आप लोग लिखोगे अपने पास नीचे जो लिखोगे 7 इंटू 540 इंटू 7 इंटू 540 इंटू 6, 2 से 3 बार और 2 से अपने पास 2 बार,
यहाँ से अपने पास 5 गुना 2 10 हो गया, 0 कट जाएगा, तो ये अपने पास आ गया अक्स के नीचे, अक्स के अपोजिट में आएगा 54 इंटू 21। यहाँ पर मैं एक छोटी सी बात आपको समझाना चाहूँगा, अक्स के अपोजिट में आता है वही अपना आंसर होता है। और मुझे बताओ 4 को 1 से गुना करने पर इसको जब इंटू करोगे तो क्या लास्ट में 4 आएगा? क्या लास्ट जो संख्या है वो 4 आनी चाहिए। और देख लो लास्ट संख्या 4 कौन से ऑप्शन में है? सिर्फ बी में ही है, इसको पूरा सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। लास्ट जो नंबर है वो 4 सिर्फ किस में है? 1 में ही है, बी ऑप्शन। पूरा सोल्व नहीं करना। वैसे 21 का पहाड़ा अगर आपको आता है, या कैसे भी जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, या तो आपका तरीका ये है, या कैलकुलेशन मैंने वीडियोस डाले हुए हैं एसएससी के लिए। ये मैं पूरा कोर्स जो है वो रेलवे के लिए लेकर आ रहा हूँ, लेकिन एसएससी के लिए मैंने बहुत सारा सिलेबस पढ़ाया है, उसमें मैंने कैलकुलेशन भी आप लोगों को करवाई है और बहुत सारी चीज़ें बताई है, उसमें देख लेना। एक तो आपका तरीका ये होता ही है, और एक मैंने आपको इसमें और तरीके क्या हो सकते हैं, फास्ट कैलकुलेशन कैसे करोगे। सारे के सारे इस बैच के अलावा सारे वीडियो मैंने एसएससी मेंस के लिए डाले हुए हैं, बहुत स्टैंडर्ड के वीडियो हैं, तो वहाँ से आप लोग देख लेना। नहीं तो आप लोग यहाँ पर 21 का पहाड़ा आता है तो 21 गुना 4 84 कैरी 8, 21 गुना 5 105 और 8 113, तो आंसर आ जाएगा 1134। उम्मीद है समझ में आ गया होगा। मैं साइड में हो जाता हूं, आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसको मिटाते हैं ताकि अगला क्वेश्चन हमारे सामने आए। अगला देखिए, यहां पर देखो अब आ गया वो कंज्यूम खपत वाला क्वेश्चन। बस यही चीजें मुझे सिखानी है कि हर टाइप का अगर मैं क्वेश्चन आप लोगों को करवा दूंगा, एक एक दो दो क्वेश्चन अगर हर टाइप के होंगे तो फिर आप लोगों को प्रॉब्लम आनी बंद हो जाएगी, और इसके रेलवे के क्वेश्चंस तो आप लोग आसानी से करोगे। ठीक है ना। देखो 400 व्यक्ति 15 दिन में 600 किलोग्राम चावल की खपत करते हैं। 400 मैन है, अपने पास काम करने वाले कितने लोग हैं? 400। 15 दिन में 600 किलोग्राम का चावल की खपत करते हैं, तो कंज्यूम जो करते हैं वो हमेशा बीच में आएगा। क्या ऐसा मैंने आप लोगों को बताया है क्या? अब हम लोगों से पूछा गया है कि 12 किलोग्राम चावल अगर खाना हो, अच्छा ऊपर 600 किलोग्राम और यहाँ सिर्फ 12 किलोग्राम ही चावल खाना है, ये तो काफ़ी डिफरेंस दे दिया इसने। और 30 व्यक्ति, अगर 400 की जगह सिर्फ 30 व्यक्ति हों तो ये कितने दिन चलेगा, ऐसा हम लोगों से पूछा गया है। सोल्व करने का तरीका हमेशा और हमेशा यही होगा, ये आप लोग ध्यान रखना। सोल्व करने का तरीका चेंज नहीं होता है। 400 इंटू 12 इंटू 15 और अपॉन में आएगा 30 इंटू 600 इंटू अपने पास x। 200 से कट गया 2 बार और 200 से कट गया कितनी बार? 3 बार। यही तो है अपने पास। 3 से मुझे आप लोग ये बताइए, ये जो 3 से है ये कितनी बार कट जाएगा? 4 बार। 2 से कट रहा है अपने पास 15 टाइम, और क्या 15 से ये 15 भी अपने पास कट रहा है क्या? 15 से 15 कट गया, तो अक्स के अपोजिट में सिर्फ और सिर्फ कितना बचा है? 4 बचा है। ये अपना आंसर आ गया। तो आसान क्वेश्चन था, नॉर्मल क्वेश्चन था, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ और सिर्फ 2008 के सारे पेपर के सभी क्वेश्चन जो करवाने लायक हैं वो सारे के सारे मैंने उठाए हैं। कुछ क्वेश्चंस बिना करवाने लायक ही हैं, जो बिना पेन चलाए आप कर सकते हो, आप खुद भी कर सकते हो, उनको देख लेना आप। उम्मीद है कंजम्पशन वाला क्वेश्चन बीच में लिखते हैं, ये आप लोग एक दो क्वेश्चन करोगे ना तभी आपको याद रहेगा। नॉर्मली होता क्या है कि जैसे आप लोग पढ़ तो लेते हो, लेकिन उस पर प्रैक्टिस जब तक नहीं करोगे तब तक वो क्वेश्चंस आप लोग नहीं कर पाओगे। इसको मैं हटाता हूं। और जिस भी स्टूडेंट को लगता है कि मैं और ज़्यादा टफ पढ़ूं, सर ये चीज़ें मुझे अब आनी शुरू हो गई हैं, तो मेरे आप लोग जो CDS के लिए और जो SSC के लिए जो वीडियोस हैं वो आप लोग देख सकते हो। बाकी अनअकैडमी या मदर्स पर आप लोग आ सकते हैं। एक कार्य को पूरा करने के लिए अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। 2 लोग हैं, एक अभिषेक है और एक अपने पास अनुभव है। 2 लोग हैं, एक अभिषेक है और एक अनुभव है। अभिषेक अनुभव से 6 दिन कम लेता है। अभिषेक जो है वो अनुभव से 6 दिन कम लेता है, तो अभिषेक की अगर x डेज माने, इसका मतलब अब जो अनुभव लेगा वो कितने दिन लेगा? x + 6 डेज। यदि दोनों मिलकर किसी काम को 4 दिन में कर रहे हो तो अनुभव अकेला उस काम को, ये जो अनुभव है अकेला इस काम को कितने दिन में फिनिश करेगा। इस टाइप के क्वेश्चन जब भी 2 लोग, दोनों का काम आ गया 4 दिन, जब भी 2 लोग मिलकर काम करते हैं तो इसका फॉर्मूला होता है अपने पास x × y अपॉन x + y।
इसका जो फॉर्मूला होता है वो अपने पास होता है x इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई, ये अपने पास फॉर्मूला है दोनों का मिलाकर। तो हमारे पास x का मान वो होता है जो पहले व्यक्ति का है, और y आप सोचो y तो है नहीं, y ये होता है। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ से x इंटू वाई, वाई का मान ये है, अपॉन एक्स प्लस वाई और y का मान x प्लस 6 है। इस चीज़ को हम लोग सोल्व करेंगे और अपना आंसर आ जाएगा। जिस बच्चे को ये सोल्व करना नहीं आता तो पहले मुझसे अलजेब्रा पढ़ना, मैं उसमें कंप्लीट अच्छे से एक द्विघात समीकरण बनेगी अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस 6x, और ये 2x का 4 से इंटू करोगे तो 8x, और 6 से गुना करोगे तो 24। तो ये अपने पास एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 24 बराबर 0। तो यहाँ से इंटू करने पर तो 24 आए, ऐड करने पर अपने पास 2 आए। ऐसी संख्या हम लोग सोचते हैं और वो एक्स का मान आ जाएगा। तो क्या अपने पास 6 और माइनस 4 आएगा? क्या माइनस हो नहीं सकता, तो इसकी वैल्यू 6 है, तो ये कितनी आएगी? 12। यही पूछा है, आंसर 12 आ गया। लेकिन मैं कहूँगा ये चीज़ किसी को सोल्व करना नहीं आती है तो घबराना मत, मैं अलजेब्रा में आप लोगों को सोल्व करना सिखाऊंगा। दूसरा, इस क्वेश्चन को कैसे करोगे? ऐसे क्वेश्चन अगर कहीं भी आए तो उसको हमेशा और हमेशा ऑप्शन मेथड से करना। हम मानकर चलेंगे कि पहला ऑप्शन एकदम ठीक है। अगर अनुभव को 10 दिन लगे तो अभिषेक को इससे 6 दिन कम, तो बताओ अभिषेक को क्या 4 दिन लगेंगे क्या? और क्या दोनों का मिलाकर वापस क्या अपने पास 4 दिन ही आना चाहिए क्या? क्योंकि क्वेश्चन में वो 4 कहाँ से, ये वाला 4 नहीं है, क्वेश्चन में दिया हुआ है 4 डेज। इस टाइप का जो क्वेश्चन हो उसको हमेशा और हमेशा आप लोग कर सकते हो ऑप्शन मेथड से। मैंने माना कि पहला ऑप्शन चेक कर रहा हूँ सही है या नहीं है। अगर ये अपने पास 10 दिन में करे अनुभव, तो अभिषेक को 6 दिन कम यानी 4 दिन में, तो दोनों का मिलाकर वापस कितना बनना चाहिए? 4 बन जाए तो ये ठीक है, नहीं बने तो ये साफ साफ गलत हो जाएगा। बनाएंगे कैसे? तरीका होता है बनाने का एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई। क्या सोल्व करने पर अपने पास 4 आ रहा है क्या? वैसे यहाँ पर यही 4 है, तो 4 कैसे आ सकता है? पहला तरीका नहीं हो सकता। ये अकेला अगर 4 दिन में कर रहा है तो फिर दोनों तो 4 से कम टाइम लेंगे, जबकि हमें चाहिए 4। अगला देखो, बी ऑप्शन चेक कर रहे हैं सही है क्या? 12 डेज, ये 12 दिन, तो दूसरे का कितना आएगा? 6। क्या दोनों का मिलाकर वापस 4 आ रहा है या नहीं आ रहा है? दोनों का मिलाकर निकालना है तो या तो एलसीएम वाला तरीका, या अपने पास एक्स इंटू वाई अपॉन एक्स प्लस वाई यानी कि 18। तो 6 से कितनी बार कट जाएगा? 3 बार, और 3 से कितनी बार? 4 बार। 4 आ रहा है, तो ये वाला ऑप्शन बिल्कुल ठीक है, यही हमारा आंसर है। तो बहुत सारे क्वेश्चन जो आपसे सोल्व नहीं होते उसमें से 60-70% क्वेश्चन हमेशा हो जाते हैं ऑप्शन मेथड से, अगर आप लोग सोल्व करना चाहो तो ये ऑप्शन का एक तरीका होता है कि उल्टा चेक करते हैं। 12 ले लिया, दूसरे का 6 दिन कम 6, तो दोनों का अगर आ गया है तो मिलाकर 4 आना चाहिए। हाँ आ रहा है तो ये वाला हो गया, नहीं आ रहा है तो वो ऑप्शन होगा नहीं। अब आगे हमें चेक क्यों करना जब आंसर आ गया? जैसे चेक करना चाहो तो ये 13 है, तो 6 दिन कम कितना होगा? 7। क्या दोनों का मिलाकर 4 आ रहा है क्या? देखो 13 गुना 7 प्लस 13 प्लस 7 20। क्या सोल्व करने पर 4 आ रहा है क्या? नहीं आ रहा, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऐसे ही 15 भी नहीं होगा। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि क्वेश्चन हम लोग कैसे सोल्व करते हैं। स्क्रीनशॉट आप लोग ले सकते हो, फिर मैं इसको मिटाता हूं ताकि हम लोग अगला क्वेश्चन कर सकें। अगला क्वेश्चन हमारे सामने ये रहा, 14 मैन 6 कोई किसी भी काम को 16 डेज में फिनिश कर सकते हैं। इस क्वेश्चन को ध्यान से समझना भाई, अच्छा क्वेश्चन है। देखो यहाँ पर 14 मैन अब अलग अलग हो गया, 8 व्यक्ति काम शुरू करते हैं, 12 दिनों बाद उसमें 8 व्यक्ति और सम्मिलित हो जाते हैं। 8 व्यक्ति काम 14 को लगाया, लेकिन काम 14 शुरू नहीं करते। कितने लोग करते हैं? 8 लोग ही काम शुरू करते हैं। तो यहाँ पर ये चीज़, ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग कैसे करेंगे समझ लो। अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से समझना, ये आपसे नहीं हो पाएगा बहुत सारे स्टूडेंट से। 14 व्यक्ति किसी काम को 16 डेज में फिनिश कर सकते हैं। 14 मैन है जो किसी भी काम को 16 डेज में फिनिश कर सकते हैं। इसका मतलब टोटल जो काम है इसको इससे गुना करेंगे तो क्या अपने पास 224 लोगों का है क्या? इंटू करो, 16 गुना 4 64, 16 एकम 16 और 6 22। दो टोटल जो काम है वो कितने लोगों का है? 224 लोगों का है।
12 दिनों के बाद 8 व्यक्ति और सम्मिलित हो गए। 8 व्यक्तियों ने काम शुरू किया और 12 दिन तक किया। 8 व्यक्तियों ने काम शुरू किया, कितने दिन तक किया? 12 दिन में। ये हम लोग मान लेते हैं टोटल वर्क, कुल कार्य इतना है ऐसा मान लीजिए। 12 व्यक्तियों ने 8 दिन काम किया तो क्या 96 मैन का काम कर दिया क्या? वैसे ये एक दिन की आवश्यकता होती है कि एक दिन में इतने लोग काम करेंगे, तो टोटल काम इतने लोगों का था। यहाँ पर इतने लोगों ने काम कर दिया 96 मैन ने। 12 दिनों बाद 8 व्यक्ति और काम में सम्मिलित हो गए, और काम में सम्मिलित हो गए तो टोटल कितने हो गए? 16। तो शेष काम को कितने दिनों में पूरा किया? तो शेष काम मान लो x डेज में पूरा किया, तो ये कितना होगा? यहाँ पर कितने मैन हो गए? 16x। क्या इन दोनों का जो सम है वो कुल मैन के जितने लोगों का काम था उसके बराबर होना चाहिए क्या? सोल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। चलो सोल्व करते हैं। 16x प्लस 96 बराबर, अगर अपने पास 2 to 4 है, ये माइनस होगा तो 16x 96 उधर ले जाकर माइनस करोगे तो 128। तो x की वैल्यू क्या यहाँ से अपने पास 16 का भाग दोगे, 16 8 128, तो क्या x का मान आ गया 8। तो बचा हुआ काम 8 दिन में पूरा कर लेंगे। अच्छा क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, आरआरबी रांची ASM 2003 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो इसको मैं मिटाता हूं, स्क्रीनशॉट ले लो, 2-3 बार करना। नेक्स्ट क्वेश्चन अपने सामने ये रहा। एक किले में 540 आदमियों के लिए 160 दिन का राशन था। 540 मैन के लिए कितने दिन की खाद्य सामग्री है? 160 दिन की। कितने दिन बाद? 10 दिन पश्चात। आगे ना वही बात, कितनी बार मैं बता कर रहा हूं, आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 20 डेज, आफ्टर इतने डे। ये अगर कभी भी आए 10 दिन बाद तो देखते ही यहां से माइनस कर दो, तो बचा कितना? 150। चाहे और आ जाए या चले जाएं, और आ जाएं तो इधर प्लस हो जाएगा, मैन चले जाएं तो माइनस हो जाएगा, लेकिन यहां से तो हमेशा माइनस करना है। 60 व्यक्ति और आ गए तो मुझे बताइए 60 और आते ही कितने हुए? 600। इस खाने को कितने दिन खाएंगे? क्या ऐसा मैं पहले पढ़ा चुका हूं, क्या याद है क्या? 540 इंटू 1 इंटू 150 अपॉन नीचे जो आएगा वो 600 इंटू 1 इंटू एक्स। ये इससे कट गया 4 बार, और 4 से कट जाएगा कितनी बार? 135 टाइम 135। ये आप लोग उम्मीद है सोल्व कर लोगे। तो ये अपना आंसर आ गया। आफ्टर 10 डेज, आफ्टर 3 डेज, आफ्टर 7 डेज कैसे करना है ये मैं आपको पहले ही समझाकर आ चुका हूं। चलो अगला करते हैं, क्वेश्चन नंबर 73। इसको मैं मिटाता हूं ताकि नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे सामने हो। चलो देखो, यदि 5 लड़कियां किसी पोशाक को 9 दिन में कढ़ाई करती हैं, 5 लड़कियां कोई भी एक कढ़ाई कर रही हैं, कितने दिन में? 9 डेज में। तो बताइए 3 लड़कियां उस काम को कितने दिन में करेंगी? ऐसा हम लोगों से पूछा है। तो मुझे बताइए, क्या अब इस टाइप के क्वेश्चन को तो आप लोग सोल्व कर लोगे क्या? लास्ट में ऐसे क्वेश्चंस तो अब मैं आपको क्वेश्चन नंबर 73 नंबर क्वेश्चन करवा रहा हूँ। उम्मीद है इस टाइप के क्वेश्चन 3 से कटेगा 3 बार, 15 आंसर आ जाएगा। आप लोग खुद कर पाओगे, अब इसमें हम लोग इतना टाइम देते हैं नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर अपने पास ये है। क्वेश्चन नंबर 74 जो है उसका आंसर आप लोग अब कमेंट बॉक्स में लिखना। अब मुझे ऐसा लगता है कि आप लोग ये क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। अब मुझे ऐसा लग रहा है कि ये क्वेश्चन करना शुरू कर दोगे। 100% आपको करना है। आरआरबी बेंगलोर 2004 में आया हुआ है। क्वेश्चन थोड़ा लग भी रहा है, बड़ा है, लेकिन आसान क्वेश्चन होगा। पढ़ने की कोशिश अगर करोगे तो 100% आएगा। कमेंट में पक्का इसका आंसर लिखना। मैं एक और क्वेश्चन आज की क्लास में आपको करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 75। 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में 2 किलो रुई काटती हैं। 3 घंटे प्रतिदिन काम करके 12 दिन में, शांति एक ही व्यक्ति है। 12 डेज में दिन आगे जाएगा, यहाँ ETC में आएगा आवर्स, ये आप लोगों को याद हो गया होगा। 2 किलो रुई काटते हैं, तो बताइए 10 किलो रुई 4 घंटे प्रतिदिन काम करके कितने दिन में काटी जा सकती है? व्यक्ति तो एक ही है। इंटू करने का तरीका आपको एक ही आता है। इंटू करने का तरीका जो है अपने को सिर्फ और सिर्फ एक ही तरीका आता है इंटू करना, 1 × 10 × 12 × 3। जैसे बचपन से हम लोग करते आ रहे हैं वैसे ही करना है। 1 × 2 × x × 4। तो 4 से ये अपने पास कट जाएगा 3 बार,
2 से कट जाएगा 5 बार, 5 गुना 3 15, 15 गुना 3 45, तो आंसर कितना आ जाएगा 45 डेज। अक्स के अपोजिट में जो हो वही अपना आंसर होगा। ये थी आज की हमारी क्लास। उम्मीद है आपको सही तरीके से, बढ़िया तरीके से सारी चीज़ें समझ में आई होंगी। लेकिन आप लोग ध्यान रखना, इसी टाइप से हम लोग पढ़ते रहेंगे। जिस भी स्टूडेंट को अगर कभी भी लगता है कि सर हमें तो पूरा और ज़्यादा टफ और ज़्यादा बेसिक से, जैसे कोई एसएससी की या सीडीएस की तैयारी कर रहा है, तो ये पूरा बैच मेरा रेलवे के लिए है। इसके अलावा मैंने यूट्यूब पर वीडियोस बहुत सारे डाले हुए हैं, बहुत बेसिक से बहुत स्टैंडर्ड से सीडीएस के लिए, और अपने पास एसएससी के लिए, एसएससी मेंस के लेवल के क्वेश्चंस मैंने बहुत सारे वीडियो, बहुत सारे लेसन पढ़ाए हैं, वो आप लोग देख सकते हो। दोनों जगह मैं पढ़ाता हूँ, अनअकैडमी प्लस पर और मदर्स एजुकेशन हब में। कहीं भी आप लोग मुझे ज्वाइन कर सकते हो कंप्लीट बैच के लिए। और ध्यान रखना, अनअकैडमी पर आप लोग मेरा नाम ध्यान रखना पवन, वो रेफरल कोड में आप लोग लिख लेना ताकि आपको फीस में डिस्काउंट मिल सके। ओके, थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। हमेशा और हमेशा पढ़ाई करते रहना। कमेंट करो, लाइक करो और शेयर जरूर करना, ताकि मुझे पता लगे कि आप लोग, कमेंट से ही पता लगेगा कि आप लोग वीडियोस के बारे में क्या सोच रहे हैं। थैंक यू।